नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 की खास पेशकश वैक्सीन कॉन्क्लेव। 16 तारीख देश भर में टीकाकरण, वैक्सीनेशन का, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। और हम तमाम जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्रियों से बात कर रहे हैं, तैयारियां कैसी हैं और रोड मैप क्या है। इस वक्त मेरे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुड़ गए हैं। और बन्ना बाबू, आपकी तैयारियां क्या हैं? कितनी वैक्सीन आ रही हैं झारखंड में और आपकी टाइमलाइन क्या है? हाँ, नमस्कार, मैं बन्ना गुप्ता बोल रहा हूँ, झारखंड से स्वास्थ्य मंत्री। देखिए, अभी हमारी तैयारी बहुत सभी तरीके से हम लोगों ने इस वैक्सीन को कैसे हम बढ़िया तरीके से संपादित करें, इसके लिए कई बैठक हुई है। माननीय मुख्यमंत्री ने एक हाई प्रोफाइल बैठक आयोजन किया था, जो चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी साहब, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठक की है। और एक ड्राई रन भी चलाया, फिर मॉनिटरिंग भी किया, और एक हमने जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका एक टीम भी तैयार किया है, जो पूरी तरीके से इसका वर्कआउट किया है, एक्सरसाइज किया है। और पहले ही फेज में हमको 1,66,200 डोज प्राप्त हो रहे हैं, जिसको हम लोग अपने 24 जिले के सभी उपायुक्तों को हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है कि इसको कैसे वैक्सीनेशन का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, कैसे इसको ले जाना है, कैसे रखना है, और किस विधि के द्वारा लोगों को इसको, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं 1,31,000, उनको किस तरीके से इसको इंजेक्ट करना है, क्रिया के प्रतिक्रिया की परिस्थिति में हमको एक्सेल काम करना है, आदि आदि सभी चीजों का हम लोगों ने बहुत एक्सरसाइज की। तो 1,60,000 से ज्यादा आपके पास टीके आ रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा 66,000 पहले फेज जी 1,66,200 डोज आज हमको प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर प्राथमिकता जाहिर सी बात है पहले हेल्थ वर्कर्स ही होंगे। बन्ना गुप्ता, हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले टीके लगाए जाएंगे। कितनी तादाद होगी उन हेल्थ वर्कर्स की, इन 1,66,000 जो टीके हैं? ICMR का जो गाइडलाइन हम लोगों को प्राप्त हुआ है और भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को गाइडलाइन प्राप्त हुआ है, उसमें 4 सेगमेंट में बांटने की बात कर रही है। तो पहले फेज में हम जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य जुड़े लोग हैं, जिन्होंने कोरोना में योद्धा की तरह युद्ध किया है, और आज हम 98% रिकवरी के करीब पहुंच गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग पहले फेज में 1,31,000 हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, और मैं उसका सहकर्मी हूँ। तो मैं इसको पहला मैं खुद भी लूंगा और हमारे स्वास्थ्य को देंगे। तो कहीं यहाँ पर कोई इफ बट की बात नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, संघीय सरकार के साथ बढ़िया तरीके से इस लोकहित जनहित के मुद्दे पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि स्वास्थ्य एक परमार्थ का काम है, ये राजनीति का काम नहीं है। नहीं, राजनीति का काम नहीं है। आप कह रहे हैं आप खुद भी टीका लगवाएंगे, राजनीति तो हुई है। आपने भी ये कहा कि देखिए, लोगों को प्रयोगशाला का चूहा मत बनाइए, लैब रैट मत बनाइए, कि अभी कोवैक्सीन तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है, अभी उसको इमरजेंसी यूसेज के लिए अलाउ तो कर दिया, लेकिन आपने भी शंकाएं जाहिर की बन्ना गुप्ता। नहीं, शंका, मेरे कहने के परिप्रेक्ष्य को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। मैंने ये कहा कि देखो, 2 वैक्सीन कंपनी आपस में व्यवसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जो समाचार पत्रों में जो एक दूसरे की प्रतिद्वंद्विता की बात आई थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ प्रतिनिधि साथियों ने मुझसे जब चर्चा की, तो मैंने जरूर कहा था कि इसकी प्रासंगिकता है, और कोई भी चीज की आवश्यकता ही आविष्कार की जन्मी होती है। तो निश्चित तौर पर आविष्कार हुआ है और इसकी प्रासंगिकता भी है, लेकिन प्रासंगिकता और आविष्कार और आवश्यकता के साथ इसकी विश्वसनीयता जो है उसको और ज्यादा जो है परिमार्जित करने की आवश्यकता है।
क्योंकि जो जिस तरीके से आपस की प्रतिद्वंदिता और विश्वसनीयता पर कहीं थोड़ा सा ईद बट उठाया है, क्योंकि हम ये दवाई जो है ये तो की दवाई है, इसको प्रयोगशाला के चूहा के रूप में तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता एक्सपेरिमेंट के रूप में, तो इसकी विश्वसनीयता को और ज्यादा प्रमाणिकता के तौर पर करना चाहिए। यदि आप कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं बन्ना गुप्ता, अपराध है, आप कोवैक्सीन की बात कर रहे हैं ना, कोविड शील्ड से दिक्कत नहीं, कोवैक्सीन पर अभी भी आपको पूरा एतबार भरोसा नहीं है? देखिए मेरा ये कहना है, मेरी बात को समझा जाएगा, थोड़ा सा मुझे बोलने दिया जाए। देखिए हमारा कहीं पर भी नकारात्मक सोच नहीं है। हम अपनी सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, फेडरल गवर्नमेंट में हो सकता वैचारिक मतांतर हो सकते हैं, और वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन हमारा कहीं विद्वेष नहीं है, कहीं आक्रोश नहीं है, कहीं विभेद नहीं है, और हम मिलकर काम करना चाहते हैं लोकहित के मुद्दे पर, प्रशासन के मुद्दे पर। यदि आपस के व्यवसायिक प्रतिष्ठान यदि प्रतिद्वंदिता करके यदि कोई ऐसी बात को समाज के बीच में ला रहे हैं, तो मेरा ये फर्ज है कि हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें, स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार से निवेदन करें कि इसकी जो है प्रामाणिकता को और ज्यादा टटोलने की आवश्यकता है। और देखिए जहां तक कोविशील्ड और दूसरी कंपनियां हैं, मैं किसी कंपनी विशेष पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं। मेरी एक साधारण बात थी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रति। ठीक है, कोविशील्ड ये जो 1,66,000 टीके हैं जो पहली खेप आ रही है, इसमें कोविशील्ड के टीके कितने हैं 66,000 और कोवैक्सीन के कितने हैं? नहीं, अभी कोवैक्सीन का तो नहीं आ रहा है, लेकिन अभी प्रथम फेज में 1,66,200 डोज हमको प्राप्त हो रही हैं, जिसमें 1,21,000 हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, और जो हमारे सेना के जवान हैं, हमारे आर्मी मैन हैं, उन लोगों के लिए रामगढ़ और रांची में बाकी जो है वो डोज जाएंगे, वो अपने हॉस्पिटल में उनको वो लगाने का काम करेंगे। आपने कितने सेंटर्स खोले हैं जहां पर, बन्ना गुप्ता, जहां पर लोग जाकर टीकाकरण करवा सकते हैं? कितने सेंटर्स हैं झारखंड में? अभी हमने फौरी तौर पर 129 जो है स्वास्थ्य हम लोग हैं, जो CHC वगैरह है और या अनुमंडल के अस्पताल है, तो उसमें 100 लोग टीकाकरण से होंगे, और ये 129 हैं। और इसमें ग्रामीण इलाकों में कितने हैं और शहरी इलाकों में? क्योंकि ग्रामीण इलाकों का भी तो ख्याल रखना होगा ना, वहां पर थोड़ी दिक्कत रहती है, और झारखंड इस लिहाज में थोड़ा पिछड़ा है। नहीं, मैं आपको इंटायर झारखंड की बात बता रहा हूँ। आप इसको शहरी और ग्रामीण में बाइफरकेट कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो आपको आंकड़े दिए हैं 129 केंद्र के, ये सारे इंटायर झारखंड के हैं, इंक्लूडिंग रूरल और अर्बन, देयर आर नो डिफरेंसेस। और जो इनको रखने के जो कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है, वो मुकम्मल इंतजाम हो गए हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं? नहीं, देखिए हम लोगों ने इसलिए पहले ही पूरी तैयारी की है, और जहां पर भी मान लीजिए कि जो हमारे स्टोर करने के केंद्र होंगे, भंडारण के होंगे, वो पूरी तरीके से, सबसे बड़ी बात है कि ये 2 से लेके 8 डिग्री के टेम्परेचर पे रहेगा, तो 2 से 8 डिग्री का एक सामान्य टेम्परेचर के करीब होता है। तो इसमें कोई हम लोगों को इसके लिए कोई ऐसी व्यवधान नहीं है, ऐसी परेशानी नहीं है कि इसको लाने ले जाने। अब जैसे विदेश में -70 और बहुत तरह से, तो वैसी चीजें अभी यहाँ पर नहीं है। ये बहुत ही सामान्य सा तापमान है, ये सामान्य से तापमान में हम इसको आराम से रख सकते हैं, भंडारण भी कर सकते हैं, आवागमन की भी सुविधा है, और कहीं पर कोई हमको इसमें परेशानी नहीं है। और आम आदमी, आम झारखंड वासी अगर वो टीका लगवाना चाहता है, तो रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की क्या व्यवस्था है, क्या तरीका है, और कितने दिनों में फिर वो, अगर वो अप्लाई करता है तो कितने दिनों में टीकाकरण हो जाएगा? देखिए पंजीकरण की जो बात है, अभी तो पहले ही जो पहला फेज है, इस फेज में हमको फिर से दोबारा इसको कोविशील्ड को 28 दिन के बाद फिर से दूसरा डोज भी लगाना है। बिल्कुल। तो हमको तो पहले जो है हमारी जो फौरी तैयारियां हैं, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनको पहला फेज चलेगा, 16 तारीख से चालू करेंगे,
और वो मैं सोचता हूँ कि 2-3 दिन 4 दिन में वो खत्म होगा। इसके बाद फिर जो सेकेंड डोज आएगा वो मुझे लगता है 15 से 20 दिन के अंतर में आना चाहिए, और आने के उपरांत हम उसको 28 दिन फिर 3 महीना के अंदर लगा सकते हैं। तो उसको हम लोग फिर उसका यूज करेंगे। उसके बाद फिर जो है फ्रंट वर्कर जो हमारे कोविड रहे हैं, चाहे पुलिस के मैन है, चाहे उसके बाद जवान है, या और भी जो सहयोगी साथी रहे हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उनको करेंगे। उसके बाद जो ICMR के जो गाइडलाइन है उसका पालन करेंगे, और फिर उपरांत जो है हम इसको आगे फिर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा, इसके आगे फिर हम आगे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मन्ना गुप्ता, आखिरी सवाल। देखिए, आम आदमी देश में, और ये कड़वी हकीकत है, जो जुगाड़ तंत्र है ना, कि जिसकी पहुंच है, रसूख है, उनको चीजें पहले मिल जाती हैं। तो जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है, टीका जरूरतमंद को ही लगे, ये नहीं VVIP है, जुगाड़ है, पहुंच है, रसूख है, उसने पहला लगवा लिया, ऐसा ना हो, उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए देखिए, अभी तो पहले तो चर्चा चल रही थी कि लोगों में एक अव्यवस्था भी कायम थी। वो अव्यवस्था जो है, अब जैसे कुछ हमारे दूसरे संगठन के लोगों की चर्चाएं थी, लेकिन उन लोगों ने भी कहा, जैसे इमारतें, सरिया वगैरह, सारे लोग इस टीकाकरण के पक्ष में खड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं कोई, देखिए, जब न्यूटन का तीसरा जो है नियम होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया, कहीं पर कोई जो है बात उठती है तो उसका कोई प्रक्रिया होता है। हमारे राज्य में ये आदिवासी और गरीब पिछड़ा राज्य है। हम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तन्मयता और तत्परता के साथ इस काम को अमली जामा पहनाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बहुत प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव हैं, और हम इसमें ना दुश्मन देखेंगे, ना दोस्त देखेंगे, ना काऊ से बैर और ना काऊ से दोस्ती। इसकी प्रासंगिकता क्या है, उस प्रासंगिकता के हिसाब से जो आवश्यकताएं हैं, उसी के अनुरूप हम काम करेंगे। और इसमें बड़े लोग, छोटे लोगों का कोई ये नहीं होगा कि बड़े लोग, ऊंचे श्रेणी के लोग, बड़े लोगों को पहले प्राथमिकता मिले, और जो अंतिम कतार में खड़ा व्यक्ति जो है वो जो है निहारता रहे। ऐसा नहीं होगा। ये पूरी तरीका से सरकार बनी है जनता के द्वारा शासन। इसलिए हम जनआकांक्षा की पूर्ति के लिए बड़े छोटे के भेदभाव से और जात धर्म के भेदभाव से या राजनीतिक भेदभाव से उठकर लोकहित परमार्थ के काम को करने में कहीं इब्बत नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मन्ना गुप्ता। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, सभी को वितरण किया जाएगा, जो जरूरतमंद होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। तो वैक्सीन कॉन्क्लेव में इस मंच पर, न्यूज़ 24 के इस मंच पर तमाम देश की अहम हस्तियों का आने का सिलसिला जारी रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।